हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं बेटा जी डीपीपी नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो आज हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 24.9 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O इज। मोलर मास हमें गिवन है कॉपर का 63 ग्राम पर मोल, और बाकी हमें क्या काम करना है, ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अब जरा देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, वेट ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O, ये हमें गिवन है कितना, 24.9 ग्राम। ठीक है, हम यहां पर सबसे पहला क्या काम करेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं ऑक्सीजन के, तो उसके लिए हमें कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के भी मोलिक्यूल काउंट करने पड़ेंगे। और उसके लिए बेटर ये है कि हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, मोल का। और मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। अब जरा देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट की अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं, तो हमें W तो हमें दे रखा है, एवोगाड्रो कांस्टेंट हम जानते हैं, तो हमें मोलर मास कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O की भी नीड पड़ेगी। तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ CuSO4.5H2O जो होगा, ये बराबर होगा 1 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस 1 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 9 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 9 ऑक्सीजन है बेटा, और प्लस 10 इंटू में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है। हम लोग जानते हैं कि भाई कॉपर का देखो थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, इसीलिए क्वेश्चन के अंदर कॉपर का गिवन भी है। तो हम लिखेंगे 1 इंटू में 63, 1 इंटू में सल्फर का होता है 32 प्लस 9 इंटू में ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 10 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 1। तो मोलर मास हमारे पास आया है 249 ग्राम पर मोल। अब जरा देखिए बेटा, अगर मैं यहां से इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके यूज करता हूं कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, यहां पर ये रीअरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होगा किसके बराबर, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और इनटू में Na। अब जरा देखो बेटा, गिवन मास हमें गिवन है इसका 24.9 डिवाइड बाय 249 इनटू में Na, राइट। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे 10 आएगा, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास आएगा 0.1 Na। क्या आएगा, 0.1 Na। अब जरा देखो बेटा, हमारे पास कॉपर सल्फेट के जो है मॉलिक्यूल आ चुके हैं। तो अब एक बात बताओ बेटा, अगर हम कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O में टोटल ऑक्सीजन काउंट करें, तो हमारे पास 9 ऑक्सीजन है। या इसकी एटॉमिसिटी देखें तो कॉपर सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे। एटॉमिसिटी मैंने आपको सिखाई थी लेक्चर नंबर 2 में। तो कॉपर आपके पास 1 था, सल्फर 1 था, और हाइड्रोजन आपके पास बेटा 10 थे, और ऑक्सीजन हमारे पास 9 थे। तो इन रिलेशन से हमें एक बात पता लगी कि वन मोलिक्यूल ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O बराबर होगा आपके पास 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो बेटा ये रिलेशन है, और मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर किस टाइप का कोई भी रिलेशन बनता है तो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह समझेंगे, और जितने से मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उतने से ही हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे वो हमारे पास है 0.1 इंटू में Na। तो हम कहेंगे 0.1 Na मोलिक्यूल्स जो होंगे, molecules of copper sulfate CuSO4.5H2O will contain 9 into में 0.1 Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो आएंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने होंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं भाई। तो हम कहेंगे भाई यहां पर कि टोटल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे हमारे पास 9 इंटू में 0.1 इंटू में Na की वैल्यू पुट करेंगे, तो 9 इंटू में 0.1 इंटू में 6.02 इंटू में 10 की पावर 23, और सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी होगा 5.42 इंटू में 10 की पावर 23। तो हम इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट हैज अ वैल्यू ऑफ, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, यूनिफाइड मास जो होता है ये एक तरह से मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं बेटा जी, 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम के बराबर, अगर हमें किलोग्राम में लिखना है तो वो एक अलग बात है कि भाई इन सभी वैल्यूज में 1.66 का यूज किया गया है। आप इसको अप्रोक्सीमेट 1.66 भी मान सकते हो, इंटू में 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। तो बेसिकली अगर हम चारों ऑप्शन में से मैच करते हैं यूनिफाइड मास की वैल्यू, तो हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगी। और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.661 इंटू में 10 की पावर माइनस के, सॉरी ए नहीं क्योंकि ए में ग्राम दिया है तो हम किलोग्राम वाला सेट करेंगे बेटा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी और इसको हमें टिक करना है बेटा। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आंसर होगा बेटा बी। ठीक है, चलिए आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। देखो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तो उसके होंगे जहां पर आपके पास मोल ज्यादा होंगे, बिकॉज वी नो दैट कि मोल के मैंने आपको दो फॉर्मूले समझाए थे। एक मोल का फॉर्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास, जिसकी हेल्प से हम इन सबके मोल निकालेंगे, और एक मोल का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, जहां पर मैंने आपको एक बात समझाई थी कि Na जो है वो कांस्टेंट है। अगर Na कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल के, और इस रिलेशन से हमें ये बात पता लगेगी कि जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके अंदर पार्टिकल भी ज्यादा होंगे, राइट। तो जरा देखो बेटा, कार्बन का यहाँ पर जो एटॉमिक मास होता है वो 12 है, सोडियम का 23 होता है, और सल्फर का कितना होगा बेटा जी, सल्फर का होगा हमारे पास 32 एंड नाइट्रोजन का होता है बेटा जी 14। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबके मोल कैलकुलेट करेंगे और जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे बेटा समझ जाना उसका जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो भी ज्यादा होंगे। तो ए ऑप्शन के लिए 16 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है, तो मोल अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास, गिवन मास हमारे पास 16, यह आ जाएगा 12। अब बी ऑप्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा जी, 12 ग्राम ऑफ Na। 12 ग्राम ऑफ Na अगर हम लेंगे तो यहाँ पर मोल किसके बराबर आएंगे बेटा, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। गिवन मास हमारे पास कितना है, 20 दे रखा है बेटा, ये 12 ले लिया गया। इसको थोड़ा ठीक करते हैं, इसको हम ठीक करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 20 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 20 डिवाइड बाई 23, यानी ये तो एक से भी छोटा है और भी कम हो गया हमारे पास। सी ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिया हमने 45 ग्राम ऑफ सल्फर, और 45 ग्राम ऑफ सल्फर अगर हम लेंगे और यहाँ पर मोल कैलकुलेट करते हैं तो आएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास, यानी 45 डिवाइड बाय 32। ठीक है, ऐसे अगर हम ऑप्शन नंबर डी लेते हैं बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी में हमने देखा कि भाई हमें दे रखा है 15 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास। गिवन मास हमारे पास 15, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 14। तो अगर हम इन चारों वैल्यू में कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो सी की आएगी। और हमें पता लगा कि भाई अगर हम ये कहें कि सी वैल्यू सबसे बड़ी है, सी के मोल सबसे ज्यादा है, तो सी के नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि यहां पर हम प्रूव कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। और इसी वजह से ऑप्शन सी जो होगा बेटा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ वाटर इज। चलिए भाई इसको भी देखते हैं कैसे करना है ये बात। अब इस क्वेश्चन में जरा एक बात ध्यान देखिए बेटा, हमें वेट ऑफ H2O दे रखा है, और वेट ऑफ H2O जो है वो 0.05 कितना हो जाएगा बेटा जी, ग्राम, और हमें एटम्स निकालने हैं वाटर के अंदर। पहले मैं आपको एक छोटा सा रिलेशन बताऊंगा फिर उसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी। H2O की जो एटोमिसिटी होती है वो 3 होती है, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन इसके अंदर 2 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, और ऑक्सीजन होता है एक। यहां से रिलेशन क्या बना बेटा कि भाई वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन 3 एटम्स, ये 3 एटम रखता है बेटा, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। तो इस रिलेशन को हम मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह चलेंगे और आंसर निकालेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें H2O के मॉलिक्यूल निकालने हैं कि H2O के एक्चुअल मॉलिक्यूल कितने हैं। देखो बेटा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं
कि मोल का एक फॉर्मूला होता है जो बराबर होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होगा बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में यहां पर क्या आएगा Na। अब गिवन मास किसके बराबर होगा भाई, 0.05 के बराबर, और यहां पर अगर हम मोलर मास रखें तो वो 18 हो जाएगा, और Na की वैल्यू अगर रखते हैं तो 6.022 इनटू में 10 की पावर 23। ठीक है, इतने हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ चुके हैं बेटा। तो अगर मैं कहूं कि एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर 3 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो जाएंगे, 6। कहने का मतलब है कि जितने से मल्टीप्लाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा उतने से मल्टीप्लाई मुझे राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि यहां पर आपने 6.022 को 6 मान लिया, तो हो सकता है कि ये 1 टाइम में कट जाए और ये आपके पास 3 टाइम में कट जाए। इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं इसको। तो हम लिखेंगे 0.05 बाय 3 इंटू में 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे वो होंगे हमारे पास कितने, 3 तो पहले से लिखा था, और इस वैल्यू को अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया है तो आपको राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाय 3 इंटू में 10 की पावर 23। तो देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और यहां पर आएगा 5 इंटू में 10 की पावर 21 पार्टिकल। अब मुझे ये बताओ बेटा, इससे मिलता हुआ आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, इससे मिलता हुआ आंसर आपको मिलेगा सी ऑप्शन में 5.02 इंटू 10 की पावर 21। बस डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पर 6.022 को 6 मान लिया था जिस वजह से हमने कैंसिल कर दिया था, अदरवाइज हम सेम वैल्यू रखें तो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बेटा जी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन मैंने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिए हैं, ठीक है, ताकि कुछ क्वेश्चंस को आप समझ जाएं जो आपने पहली डीपीपी में किए थे, क्लास के अंदर किए थे, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बार बार याद रहे हर जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें, सबसे पहले हम रिलेशन रखेंगे कि CO2 के अंदर 2 टाइप के एलिमेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हम लोगों को पता है कि इसके अंदर एक कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन। और हमें अगर ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी लगाएंगे और हम कहेंगे कि वन मोलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बस सिंपली ये रिलेशन हो गया, इसके हिसाब से हम अपने आंसर निकालेंगे। लेकिन सबसे पहला काम ये है कि CO2 के टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसके लिए देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई वेट तो हमें दे रखा है CO2 का 4.4 ग्राम, मोलर मास भी हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, 44 ग्राम पर मोल। और अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हो तो हम लोग जानते हैं बेटा जी मोल का एक सिंपल सा फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो होगा हमारे पास मोल बराबर गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर आएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में Na। अब जरा देखो भाई, गिवन मास हमारे पास कितना 4.4, मोलर मास कितना 44, इनटू में क्या लिया Na। इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10, 44 से 44 कैंसिल आउट, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इनटू में Na कि भाई टोटल पार्टिकल मेरे पास इतने थे। आप कहेंगे बिल्कुल सर इसको तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो जरा देखो बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे अगर मेरे पास 0.1 Na मॉलिक्यूल्स हो, क्या हो बेटा Na मॉलिक्यूल्स हो, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे भाई, साफ साफ लिखेंगे। तो Na मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जी ऑफ CO2, तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे 0.1 Na, मतलब अगर आप 0.1 Na लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में भी उतना ही रखना पड़ेगा। इनटू में 2 पहले से था तो हम यहां पर लिखेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के टोटल हमें क्या पता लग गए एटम्स, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे टोटल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू होंगे 0.1, Na की वैल्यू हम रखेंगे 6 इंटू में 10 की पावर 23 क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ली है, और इंटू में रखेंगे बेटा 2। तो देखो भाई यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 इंटू 10 की पावर 23, और जब आप ऑप्शन मैच करोगे बेटा तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और इसी को हमें टिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक है,
तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन को आप ढंग से करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ये तो भाई हमारे पास तो सेम ही क्वेश्चन आ गया बेटा, इसको चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन ABCD। ABCD अगर हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं बेटा, यहां पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, हम लोग जानते हैं कि हाँ अगर हम मोल निकाल दें तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी जो है पता लग जाएगा कि इसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, बिकॉज वी नो दैट मोल्स बराबर क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और साथ ही साथ मैंने एक और फॉर्मूला भी लिखवाया था, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एन में। अगर मैं इस रिलेशन से लेके चलता हूं तो मैं लग जानता हूं कि बेटा एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट, और इससे रिलेशन निकलेगा कि मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, कि जिसके अंदर मोल ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे बेटा जी, ज्यादा। अब जरा देखिए भाई, यहां पर अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं ए, इसमें लिखा है 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस एट STP। आपको याद होगा कि किसी क्वेश्चन में अगर गैस हो, STP लिखा हो और आपको मोल निकालने हो तो आपके पास फॉर्मूला था वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 इंटू में n, राइट और रॉन्ग? आप कहेंगे यस सर, ये तो हमारे पास था। तो यहां से अगर आप मोल निकालना चाहें तो मोल किसके बराबर होंगे, V बाय 22.4, और वॉल्यूम आपको दे रखी है कितनी बेटा जी, 15 लीटर डिवाइड बाय 22.4, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.67 मोल। बी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे, बी ऑप्शन में क्या हुआ बेटा कि बी ऑप्शन में आपने लिखा 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है कि 5 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। अब जरा देखिए भाई, यहां पर अगर मैं मोल कैलकुलेट करना चाहूं तो मोल किसके बराबर होंगे, V बाय 22.4, V की वैल्यू 5 है, 22.4 एज इट इज रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, 0.22 मोल। अब हम बात करेंगे सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है बेटा, सी ऑप्शन में गिवन है 1.5 ग्राम ऑफ H2 गैस। इसके लिए मोल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमारे पास 1.5 है, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, तो ये 0.75 मोल आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में हमें क्या दिया है बेटा, डी ऑप्शन में हमें दे रखा है फिर से 5 ग्राम ऑफ O2 गैस, 5 ग्राम ऑफ O2 गैस, तो मोल बराबर आएंगे गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 5 डिवाइड बाय 32 इक्वल टू 0.14 मोल, यानी और भी कम वैल्यू आई। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा मोल जो पाए गए वो सी ऑप्शन में पाए गए, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन को आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन। 2 ग्राम ऑफ O2 एट NTP ऑक्यूपाई द वॉल्यूम। यहां पर हमें क्या दिया गया है बेटा कि वेट दे रखा है किसका, O2 का, और वो है 2 ग्राम। मैंने आपको बताया था चाहे आपके पास NTP लिखा हो किसी क्वेश्चन में या STP लिखा हो, दोनों के बाद आप वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 22.4 इंटू में n, और ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी लीटर में, राइट। अब हमें क्या करना है कि 22.4 कांस्टेंट तो हमें पता है, बस मोल अगर हम निकाल दें ऑक्सीजन के और यहां पर पुट कर दे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जरा देखो बेटा, ये किसके बराबर होगा बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हम लोग जानते हैं कि इसका जो वेट दे रखा है O2 का वो 2 है, और मोलर मास इसका 32 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/16। तो यहां पर अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास आएगा 22.4 इंटू में n, 22.4 इंटू में n की जगह पर बेटा हमें अभी फिर से एक इरेजर करना पड़ेगा, और यहां पर जो n आएगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो n की जो वैल्यू आएगी, एक बार बेटा पेन पे जाएंगे, हाँ n की जो वैल्यू है वहां पर हम क्या लिखेंगे 1/16, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलिए और अब हम बात करते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 की इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि 1.4 लीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं बेटा जी हम किसमें, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जरा देखोगे
यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 14 ग्राम ऑफ CO इज, अब जरा देखो यहां पर वेट दिया हुआ है CO का जो है 14 ग्राम। अब हमें इसकी अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, जैसे कि इसकी देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इट ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर एट एनटीपी। चलिए प्रूव करके देखते हैं कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम दिया है 2.24 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी, एक ही बात है, या फिर एनटीपी। हम लोग अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका, तो हमें इसके पहले मोल निकालने पड़ेंगे और मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसका वेट दे रखा है 14 और जो CO का मोलर मास है बेटा जी वो क्या हो जाएगा 28 यानी 0.5, राइट। अब जरा देखो अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे निकालता भी हूँ तो 22.4, ठीक है, 22.4 इंटू मैं यही वैल्यू रखूंगा बेटा। यहाँ पर मैंने 22.4 और n की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 0.5 तो वैल्यू कितनी आएगी 2.24 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सॉरी 2.24 नहीं 11.2 आनी चाहिए बेटा। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 11 देखो भाई ये आएगा हमारे पास कितना बेटा जी 11.2 और इंटू में 0.1 ऐसे हम मानेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1.12 लीटर। और जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखी है वो आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट वाला ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन, डन। अब भाई बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है बेटा, इट कॉरस्पॉन्ड टू 0.5 मोल ऑफ CO। भाई हमने जब इसको मोल ही कैलकुलेट कर दिए 0.5 तो इसका मतलब तो 0.5 इसने बोला हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगी बेटा जी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लिखेंगे इट कॉरस्पॉन्ड टू सेम मोल ऑफ CO एंड N2। हमें पता है कि अगर मैं N2 गैस लेता हूं और N2 का मोलर मास फाइंड करता हूं तो वो आएगा 2 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एटॉमिक मास होता है 14, तो वो आएगा हमारे पास 28 ग्राम पर मोल। अब एक बात बताओ बेटा, मास हमारे पास कांस्टेंट है दोनों गैस का, चाहे वो N2 ले लो और चाहे आप CO ले लो, और बेटा मोलर मास भी सेम है तो फिर दोनों के मोल भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो ये बात भी आपके पास करेक्ट हो जाएगी, इसको भी आपको करेक्ट ही मानना पड़ेगा। फिर कहा है डी ऑप्शन में इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 3.01 इंटू में 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पर डी ऑप्शन की अगर हम बात करें और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होंगे बेटा जी मोल इंटू में Na के बराबर। मोल आपके पास 0.5 है, इंटू में अगर आप 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास आएगा 3.01 इंटू में 10 की पावर 23। तो ऑप्शन जो आपके पास डी है ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो आई होप ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन। तो देखो बेटा वेट जो है हमारे पास मीथेन के दिए गए हैं CH4 के और वो है 0.016 ग्राम। हम लोग जानते हैं कि मोलर मास ऑफ मीथेन जो है वो हमारे पास 16 ग्राम पर मोल होता है बेटा। तो अगर हम मोल कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर आएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यानी 0.016 डिवाइड बाय 16, तो वो हमारे पास कितना आएगा बेटा जी 0.001 मोल। अब देखो बेटा हमें टोटल एटम निकालने हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम क्या करेंगे CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे मोल इनटू में Na, ऐसे मान लेंगे। और मोल हमारे पास है 0.001, Na की वैल्यू आप जानते ही हैं जो आप पुट कर देंगे बाद में। अब जरा देखो भाई हम लोग जानते हैं कि CH4 मीथेन के अंदर दो टाइप के एलिमेंट हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का जो एटोमिसिटी है वो 1 है, हाइड्रोजन की 4 है, और यहां से हमें रिलेशन मिलता है कि 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन 5 एटम्स। तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास 0.001 Na मोलिक्यूल्स होते हैं CH4 के, तो वो बराबर होंगे 0.001 इंटू में 5 एटम्स के बराबर, और सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा आंसर 0.005 एटम, 5 Na एटम। Na भी लेंगे क्योंकि Na की वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं रखी है। तो इस प्रकार हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। अब जरा वापस चल के एक बार देखते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5th में।
क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअली क्या हुआ था कि एरर से इसका मेरे पास एक पीपीटी थोड़ा गड़बड़ बना था, लेकिन जो ऑप्शन नंबर में क्वेश्चन नंबर आपको बेटा 5 दिया है डीपीपी में, वो कुछ अलग तरीके से दिया है। उसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी moles of magnesium phosphate, और जिसका फॉर्मूला भी हमें दे रखा है Mg3PO4 का होल ट्वाइस will contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऐसे है बेटा क्वेश्चन में। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। ऑप्शन नंबर ए में था आपके पास 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2। ऑप्शन नंबर बी था आपके पास 3.125 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2। ऑप्शन नंबर सी था आपके पास 0.02 एंड ऑप्शन नंबर डी था बेटा आपके पास 1.25 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2। अब जरा देखिए इसका सॉल्यूशन बेटा। सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले आपको इसकी एटॉमिसिटी देखनी है कि भाई Mg3PO4 में कितने टाइप के एलिमेंट हैं ये जान लेते हैं। हमने देखा कि इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है। फिर हम देखेंगे भाई इसके अंदर कितने कितने टाइप के एटम है। तो जरा देखो बेटा, अगर मैं एक मोलिक्यूल लेता हूं, इसका क्या ले रहा हूं मैं, 1 मोलिक्यूल ओनली, और इसके हिसाब से मैं रिलेशन बनाऊं तो 3 मैग्नीशियम, 2 फास्फोरस क्योंकि PO4 का होल ट्वाइस है, और ऑक्सीजन हमारे पास 8 है। और क्योंकि यहाँ पर मिलजुल कर जो है बात ऑक्सीजन से रिलेटेड करी हुई है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऐसे मान लेंगे। 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ, इसको लिखेंगे बेटा हम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम Mg3PO4 का होल ट्वाइस। अब इसको मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन को आपको एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन समझना है। और मैथमेटिकल इक्वेशन समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था भाई कि जब कभी भी आपके पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आती है तो आप उसको बैलेंस रखने के लिए जितना मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा राइट हैंड साइड से। लेकिन एक और चीज भी बताई थी मैंने कि अगर कभी भी आपके पास कोई वैल्यू ऐसे आती है, जैसे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है x इक्वल टू वाई, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं y को x के नीचे लेके आता हूं एज अ डिनोमिनेटर तो x बाय y किसके बराबर हो जाएगा 1। ठीक, हमें यहां पर क्या करना है कि जो 8 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो यहां पर क्या बचेगा 1, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1/8 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस। अब हमारे पास एक्चुअल में जो ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0.25। ध्यान से देखिए बेटा, तो एक मोल के अंदर इतने हैं तो हम कहेंगे 0.25 इंटू में 1, क्योंकि पहले से 1 था तो हमने एक तरीके से 0.525 से मल्टीप्लाई करी है लेफ्ट हैंड साइड से। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन, उतने से ही हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड में, तो हम लिखेंगे 0.25 इंटू में 1/8 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस। तो यहां से हमारे पास जो मोल आएंगे Mg3PO4 के वो आएंगे बेटा हमारे पास 3.125 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसी को आपको टिक करके बेटा जी आगे बढ़ जाना है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे आसानी से और उनको हम धीरे से कर लेंगे। तो चलिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान रखेंगे अपना।